देखिए, आप भगवान बुद्ध ने कहा है कि जब धर्म की हानि हो और धर्म के ऊपर जब कुठारघात हो, तो जो अहिंसा के लोग हैं, जो हम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, उनको मजबूरी में हथियार उठाने की जरूरत पड़े तो हथियार भी उठाना चाहिए। ये हमारे देश के लिए और हमारे सनातनी धर्म के लिए बहुत बड़ा कुठाराघात है कि एक व्यक्ति को पेड़ पे लटका करके मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, वहां के साधु संतों को जलाया जा रहा है, वहां की जितने मठे हैं उसको तोड़ी जा रही है, जबकि भारत के अंदर में एक भी मस्जिद कभी तोड़ी नहीं गई, ना विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, ना किसी हिंदू संगठनों की तरफ से। यहाँ तो हम उन लोगों को हर चीज से पनाह देते हैं। हमने राष्ट्रपति बनाया, हमने उपराष्ट्रपति बनाया, हम मुसलमानों को हर तरह से देश के अंदर सांसद बोलने का अधिकार है, लेकिन बांग्लादेश के अंदर में हिंदुओं को बोलने का भी अधिकार। मेरी तरफ से नमस्कार। आज हमने एक महत्वपूर्ण जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। आपको मालूम होगा कि काफी समय से बांग्लादेश, करीब 1 साल से बांग्लादेश में बसे हिंदुओं को, उनके मठों को, उनके साधु संतों को मारा जा रहा है। वहां के प्रधानमंत्री यूनुस जब से आए हैं, उन्होंने वहां के हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ के, जिस तरह से ताइवान को मारा जा रहा है, ताइवान में लोगों को मारा जा रहा है, उसी तरह से अभी जो वहां घटना हुई है, वो घटना बहुत दुखदायी घटना है कि पेड़ में बांध कर मारा गया, फिर जलाया गया। वो व्यक्ति एक दलित था और पिछली बार हमारे नमोशूद्रा समाज की जो मंदिर थी, मुतवा समाज की जो मंदिरें थे, स्ट्रॉन्ग थे, उनको मारा गया, उनके संत को मारा गया। मैं आज प्रेस के माध्यम से ये बता देना चाहता हूं, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री यूनुस को, कि अगर आपने ये रवैया बंद नहीं किया और बांग्लादेश में हिंदुओं सुरक्षित नहीं रखा गया, तो भारत में जितने भी बांग्लादेशी हैं, हम चुन चुन के मारेंगे और उसी तरह से मारेंगे जिस तरह से आपने हमारे लोगों के साथ किया है, हमारे लोगों को मारा है, उसी तरह से मैं मारूंगा। ये हमारे भारतीय बौद्ध संघ ने आज ऐलान किया है कि पूरे देश में इसके लिए हस्तक्षेप चालू किया जाएगा। हर जगह जगह पर हस्तक्षेप चालू करके रखा जाएगा और देश के अंदर हम कहीं भी बांग्लादेशी मिलेगा तो उसको पकड़ेंगे और उसको पीटना चालू करेंगे। ये आज हमारा ऐलान। बहुत दिन हो गया, हम 1.5 साल से परेशान है। 1.5 साल से आप हमारे साथ इस तरह से घटना कर रहे हैं और 1.5 साल से इस तरह से नाटक आप कर रहे हैं। इसलिए मेरा ये चेतावनी है, चेतावनी नहीं है, आप फाइनल मानिएगा कि अगर दोबारा बांग्लादेश में इस तरह की घटना हुई तो भारत के अंदर में कोई भी बांग्लादेशी मुसलमान सुरक्षित नहीं रहेगा, न उसकी मस्जिदें सुरक्षित रहेगी। ये मेरा वादा है। दोस्त माना जाता है, उसके बावजूद मतलब इस तरीके की घटना हो रही है, तो ये क्या मतलब निकलता है इसका? देखिए, बांग्लादेश जब पाकिस्तान था, पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश हुआ। बांग्लादेश को हम लोगों ने हर तरह से मदद की, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने मदद की। हमारे देश के प्रधानमंत्री आज से 4 साल पहले बांग्लादेश गए और बांग्लादेश में हम लोग जो हिंदू था, जो हिंदुओं की दशा थी, वहां 27% हिंदू था। आज वहां के हिंदुओं की जो है स्थिति है, मात्र 5% है। बौद्धों की स्थिति जो थी
वो 23% थी और आज बौद्धों की स्थिति मात्र 2% है। वो लोग वहां के जो मुसलमान हैं जबरदस्ती हमारी बहन बेटियों से शादी करते हैं, उनको मुसलमान बनाते हैं। वही दशा पाकिस्तान में है। इसलिए बांग्लादेश का जो यूनुस जब से आए प्रधानमंत्री, उन्होंने तो हमारे लोगों को चुन चुन के मारने का काम किया। आपने देखा होगा कि दास को जिस तरह से मारा, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत हो गया, बहुत हो गया बांग्लादेशियों को कि जो हमारे लोगों को मार रहे हैं, हमारे साधुओं को मार रहे हैं, हमारे साधुओं के, हमारी बहनों के स्तने काट रहे हैं, हमारी बहनों के मांगे छीन रहे हैं। तो यह बर्दाश्त के बाहर हो गया। इसलिए हमने ये फैसला लिया है कि भारत के अंदर में जो भी बांग्लादेशी मिलेगा उसके साथ वही दशा किया जाए। बनते जी हर एक जगह देखा है, चाहे देश है और भी कहीं है कि सब जगह ये दलित ही टारगेट पर क्यों रहता है? वहां बात दलितों की नहीं, हिंदुओं की है, सनातनियों का है। ऐसा नहीं है वहां पे सारे हिंदुओं को मारा गया जो सनातनी है, दलित भी सनातनी है, इसलिए सनातनियों को मारा जा रहा है। और वहां अब इस देश में ना दलित और हिंदू की बात है, सनातनी की बात है। हम इकट्ठा होकर के उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। मंत्री जी, आपने कहा तो जो मारा गया तो दलित था। भारत में भी तो हरिओम वाल्मीकि जो मारा गया वो भी एक दलित था, उसके लिए कोई आवाज नहीं की सर। देखिए आज हम बांग्लादेश पे कर रहे हैं, आप घुमाने की कोशिश मत करिए कि ये बांग्लादेश का है। हम ओनली बांग्लादेश पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं। सर, क्या भारतीय बौद्ध संघ का मानना है कि बांग्लादेश में भी अल्पसंख्यकों को हिंदू बौद्ध से हित जो सुरक्षा के लिए भारत को कोई मतलब विशेष कूटनीति का दबाव? भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से मैं निवेदन करूंगा आपके माध्यम से, और उनको ज्ञापन भी देकर के करेंगे कि वहां के अल्पसंख्यकों को सुरक्षित रखा जाए और वहां पे सरकार को दबाव डाला जाए। जैसे कि कल रूस ने दबाव डाला है, उसी तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री दबाव डालें और हमारे देश के गृह मंत्री, ताकि हमारे वहां हिंदू सनातन सुरक्षित रहे। देखिए, आप भगवान बुद्ध ने कहा है कि जब धर्म की हानि हो और धर्म के ऊपर जब कुटरघात हो, तो जो अहिंसा के लोग हैं, जो हम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, उनको मजबूरी में हथियार उठाने की जरूरत पड़े तो हथियार भी उठाना चाहिए। ये हमारे देश के लिए और हमारे सनातनी धर्म के लिए बहुत बड़ा कुटाराघात है कि एक व्यक्ति को पेड़ पे लटका करके मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, वहां के साधु संतों को जलाया जा रहा है, वहां की जितने मठे हैं उसको तोड़ी जा रही है, जबकि भारत के अंदर में एक भी मस्जिद कभी तोड़ी नहीं गई, ना विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, ना किसी हिंदू संगठनों की तरफ से। यहाँ तो हम उन लोगों को हर चीज से पनाह देते हैं। हमने राष्ट्रपति बनाया, हमने उपराष्ट्रपति बनाया, हम मुसलमानों को हर तरह से देश के अंदर सांसद बोलने का अधिकार है, लेकिन बांग्लादेश के अंदर में हिंदुओं को बोलने का भी अधिकार नहीं है, जिस तरह से किया गया है। बांग्लादेश के बौद्ध समुदाय के भी क्या है? बहुत सारी खतरे, आपको मैंने कहा ना कि वहां मठे तोड़ी जा रही, जो हमारी बौद्ध मठ है उसको तोड़ा गया, हिंदू मठ है उसको तोड़ा गया। अब राधा स्वामी की पिछली बार जो मठे थी उसको तोड़ गया, उनके संत को जान से मार दिया गया। तो ये देश के लिए संविधान है और हमारे देश के प्रधानमंत्री से मैं आग्रह करूंगा कि इस पर तुरंत उनको कार्रवाई करना चाहिए, और नहीं तो भारतीय बौद्ध संघ पूरे देश में आंदोलन छेड़ेगा और जहां जहां बांग्लादेशी मिलेंगे उनको हम लोग पकड़ेंगे जबरदस्ती, और उनके अगर मस्जिद मिलेगी तो उसको भी नुकसान पहुंचाया जाए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपका अगला क्या है? मेरा अगला कदम है पूरे भारत में ये माननीय प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन देना और लोगों को जागरूक करना और हस्तक्षेप चालू करना जो बांग्लादेश के खिलाफ। इस पे कोई प्रदर्शन वगैरह? हाँ, प्रदर्शन, और हम जगह जगह पे प्रदर्शन भी करेंगे जिला स्तर से कि बांग्लादेशियों को भारत से निकाला जाए, और बांग्लादेश के जो रोहिंग्या है मुसलमान है, जो देश के सबसे ज्यादा खतरनाक मुसलमान है रोहिंग्या। आपको मालूम होगा इन्हीं रोहिंग्या मुसलमानों को बर्मा के अंदर में जब उन्होंने ड्रामा चालू किया तो वहां के बौद्ध भिक्षुओं ने मार मार करके उनको भगाया। तो अब जरूरत आ गई बांग्लादेश के यहाँ के बौद्ध भिक्षुओं को, यहाँ के बौद्धों को वही चीज अपनाना पड़ेगा जो बर्मा में अपनाया गया। सर, पहचान कैसे करें कि ये बांग्लादेशी है? नहीं, पहचान हो जाती है, उनकी पहचान हो जाती है, पहचान उनको करना
वो हमारा काम है।